अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर टैंस लॉफ्ट से। और आज की मेरी वीडियो अमजद अली साहब जो जंग से होते हैं उनकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जी वो लॉफ्ट बना रहे हैं तो क्या चीज़ें कंसिडर करें। सो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दी जाए ताकि जो कंसर्न हो सकते हैं जो मेरे नज़र में नोन है उनको हम कंसिडर करें। बाकी जो उनसे हैं वो यकीनन हर कोई अपनी जगह के हिसाब से बेहतर समझता है। सो मैं ये समझता हूँ कि जी दो अहम पार्ट होते हैं जब लॉफ्ट बनाते हैं। एक तो ये कि टेक्निकल एस्पेक्ट जिसमें धूप और मौसम वगैरह इन्वॉल्व है, और दूसरा जो उनसा है वो यूटिलिटी है कि जिसमें क्लीनिंग और देखभाल आसान हो। मेरी नज़र में दोनों ही बहुत अहम है। सो अभी हम देखते हैं कि क्या ये फैक्टर हो सकते हैं। और मेरे पास क्योंकि ये लोहे के पिंजरे भी अवेलेबल हैं और कंक्रीट भी, सो मैंने जो मेथड अडॉप्ट किया वो मैं आपको बताता हूँ, शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे पहली चीज़ है जी डायरेक्शन। अब जैसे मेरे घर में यहाँ से सर्दियों में सूरज निकलता है एंड देन फिर वो इधर से मूव होता 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 ग़ुरूब हो जाता है। इसी तरह गर्मियों के अंदर ये यहाँ से आता है और बिल्कुल टॉप के, क्योंकि गर्मियों में तो मुदन हो जाता है, तो ये सीधा ऊपर जाता है और फिर मगरिब की तरफ ग़ुरूब हो जाता है। अब अगर आप देखें सो मेरे जो पिंजरों की फेसिंग है वो सूरज निकलते हुए तरफ है और ऐसी डायरेक्शन में है कि सर्दियों के अंदर इसमें मैक्सिमम धूप अंदर जाएगी, क्योंकि सर्दियों में सूरज नीचे होता है। और जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई, जैसा वो जब मशरिक़ से निकलता है तो उस वक्त से इसकी अंदर रोशनी आनी शुरू होती है और जो है ग़ुरूब के करीब तर इनके अंदर रोशनी जाती रहती है। इस तरह गर्मियों के अंदर सूरज क्योंकि इस साइड से आता है, ये बिल्कुल ऊपर से टॉप से, और जब वो ग़ुरूब होता है इस तरफ तो उस वक्त पिंजरों के अंदर रोशनी नहीं होती, क्योंकि गर्मियों में टॉप के ऊपर होते हैं सूरज। सो हीट से तो आप किसी और तरह बचेंगे, लेकिन ये कि ग़ुरूब के वक्त से सीधा रोशनी अंदर आने की चांसेस होते हैं, जिसे आप मिटिगेट कर सकते हैं इस तरह डायरेक्शनल मैनेजमेंट से। इस डायरेक्शन में सर्दियों के अंदर मैक्सिमम धूप जो उनसे है वो पिंजरों के अंदर जाती है। जब लॉफ्ट की हम बात करते हैं तो चलें मैं ये पहले अपने स्टील केजेस में जाता हूँ। अब आप नोट करें कि हर केज के अंदर सामने एक एवरी है, ये जाल वाला सेक्शन, और ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है ताकि बारिश इंजॉय कर सकें बर्ड, हवा इंजॉय कर सकें, बाहर बैठ के देख सकें। जो आपके ब्रीडर हैं वो कैद होते हैं तो चलो उन्हें थोड़ा सा बाहर का इन्वायरमेंट मिल जाए। लेकिन इसमें जो गौर तलब चीज़ है वो इसका साइज़ है। अगर आप गौर करेंगे तो मैंने बहुत बड़े जाल नहीं बनाए। होता ही है कि जाल में बर्ड अमूमन ज़्यादातर तब बैठते हैं जब उनके पास अंदर जगह ना हो। सर्दियों में भी मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि इक्का दुक्का बर्ड बाहर आते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं, या नहलाई के वक्त बाहर आते हैं या फीडिंग से पहले मालिक को देख के जिस अभी मैंने फीड करवाना है तो सब मेरे इंतज़ार में है। इंस्टेड हमें जो अंदर वाला कवर्ड सेक्शन है वो बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि बर्ड ने बैठना वहाँ पे होता है। सो बाहर जाल बनाना बहुत बड़ा और पीछे छोटा कमरा बनाना मेरी नज़र में गलत प्रपोर्शन है और आपके पैसों का ज़या है। अब जाल के अंदर एक सेक्शन आ जाता है ट्रैप, चलो हम बाद में भी देखते हैं। अब ये मैंने अपने फॉस्टर पेयर के लिए बनाया हुआ है। इसमें ये एवरी सेक्शन आ गया और फिर ये आगे से कवर्ड सेक्शन है। अब ये तमाम पिंजरा लोहे का बना हुआ है। अब इसमें यकीनन गर्मियों में गर्मी आ सकती है, लेकिन इसकी प्रिवेंशन के लिए मैंने क्या किया, अगर आप गौर करें तो आपके यहाँ थर्मोकोर नज़र आ रहा है। सो मैंने ये किया कि एक चादर इधर लगाई है, एक बाहर, और सेंटर में थर्मोकोर है। और ये पूरे पिंजरे में है, छत में भी है, इनकी दीवारों में भी है, हर जगह चादरों के अंदर थर्मोकोर है। इसी तरह जो सेकंड चीज़ है वो वेंटिलेशन। अब इसमें फुल लेंथ विंडोज़ हैं दोनों तरफ, और आगे से ये आपका फ्रंट केज है। सो आपकी यहाँ एयर बहुत अच्छी तरह वेंटिलेट होती है। आप चाहें इन्हें बंद कर सकते हैं और चाहें गर्मियों में
खोल सकते हैं। आपके पिंजरों के अंदर हवा मुकम्मल रोटेट होनी चाहिए ताकि इसके अंदर फिन्स वगैरह भी जमा ना हो, उनको घुटन भी ना हो और मौसम जो सा है ओवरऑल बेहतर रहे। ये मेरे फॉस्टर यानी कि जो दाया जोड़े हैं उनका सेक्शन है और इसी तर्ज के ऊपर मैंने अपना दूसरा सेक्शन भी बनाया है जो मेरे एक्सेसिव बर्ड्स के लिए, और वो उसके साथ है बहरहाल सेम मेथडोलॉजी मैंने यूज़ की है, थर्मोपोर यूज़ किया है और इसकी सेपरेशन की है। एडिशनली मैंने ऊपर थर्मोपोर की ये फाइबर ग्लास की छत थोड़ी सी डिस्टेंस पे लगाई है ताकि एयर यहाँ से भी वेंटिलेट हो। और इसके साथ साथ है दूसरी चीज़ से वो ट्रैप, अपने पिंजरे के अंदर ट्रैप लाजमी बनाएं कि ताकि बर्ड की आप इन आउट की ट्रेनिंग कर सकें। वायर यूज़ लाजमी करें, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये ट्रैप भी एक मस्ट हैव है और इसे आप मुख्तलिफ तरह से सेट कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे ये ट्रैप ऊपर है, इस पिंजरे में ये ट्रैप नीचे है। क्योंकि बर्ड यहाँ पे ज़्यादा नीचे आ रहे थे, मेरे पास में टाइम कम था, लेकिन एक सेकेंडरी ट्रैप जो सा है वो ये ऊपर बना हुआ है। ओके, सो सेकंड सेक्शन है मेरा अगेन कंक्रीट का। ये मेरा फ्लाइंग का सेक्शन है और ये इसकी एवरी है बाहर। ये हालांकि पूरी पर्चीज़ लगी हुई हैं ताकि अगर कोई बैठना चाहे बैठ सके। हाफ मैंने जाल छोड़ा, हाफ मैंने कवर्ड किया ताकि बारिश वगैरह अंदर भी ना आ सके और थोड़ा बहुत वो ना आना चाहें तो उन्हें यहाँ से बेहतर माहौल मिल जाए। ओके, ये तकरीबन मेरा ख्याल है 3.5 फुट जगह है चौड़ाई में, लंबाई में तो शायद ये 12 फुट से ज़्यादा है। इस तरह मैं अंदर आता हूँ तो ये 8 फीट स्क्वायर का सेक्शन है। ये मेरे उड़ने वालों का है और इसमें मैंने एक तरफ ये मुकम्मल दरवाज़ा रखा है। ये मैंने विडोवुड के लिए अभी डोर डेवलप करूँगा, बॉक्सेस, ये बैठने के लिए पर्चीज़ हैं। तो ये काफ़ी स्पेस है 8 बाय 8 के अंदर। और मेरा ज़ाती ख्याल है इसमें 50-60 बर्ड आराम से आ सकते हैं। इसके अलावा मैंने हर सेक्शन के अंदर ये वाटर टैप भी लगाई है क्योंकि बाज़ का सुस्ती की वजह से बंदा पानी नहीं दे सकता नहाने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें तो आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो। और अब आप गौर करेंगे कि सारे कंक्रीट का बना हुआ है। वेंटिलेशन के लिए मैंने ये मुकम्मल 6 फुट का दरवाज़ा है और फिर दूसरी ये विंडो है। अब ये विंडो इस वक्त ओपन है, लेकिन सर्दियों में मैं क्या करता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ और ये शीशा है और मेरी नज़र में ये बड़ा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि शीशे के अंदर से धूप आती रहती है और हवा नहीं आती तो पिंजरे ठंडे नहीं होते। मसलन अभी हम देखें तो ये 27.7 है टेम्परेचर पिंजरे का और बड़े कंफर्टेबल मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। सो ये शीशा जो उनसे इस तरह जिसमें बारिश का दिन होता है, अगर सर्दियों में अगर ये नहीं हो, अगर आप आगे से बिल्कुल कवर रखेंगे तो इनका अंधेरा हो जाएगा, वो मसला है, दाने पानी का मसला है। लेकिन शीशे की वजह से रोशनी आती है लेकिन जो उनसे हवा अंदर नहीं आ पाती। इनकी हाइट मैंने 7 फुट ऊंची रखी है ताकि कंफर्टेबली आप बर्ड को देख सकें, क्योंकि जितना कुशादा आपका पिंजरा होगा आप बर्ड पे ध्यान उतना ज़्यादा रख सकेंगे, सफाई भी कर सकेंगे, बैठे हुए बर्ड को भी देख सकेंगे, कुछ देर अंदर खड़े हो जाएं, बैठ जाएं इतनी जगह हो कि आप बर्ड को ऑब्जर्व कर सकें। वरना बाज़ बर्ड के ढीले होने का नहीं पता लगता। इसी पिंजरे के अंदर से एक दरवाज़ा है जो अगले सेक्शन में जाता है। ये मेरा ब्रीडर का सेक्शन है और क्योंकि मैंने बहुत सारे कबूतर ज़ाया करवा चुका हूँ, सो अभी मैं इसी नतीजे पहुँचा हूँ कि ब्रीडर का दरवाज़ा बाहर नहीं होना चाहिए। जस्ट इन केस यहाँ से कोई भाग भी जाए तो दूसरे पिंजरे में जाएगा तो उसके स्किप होने के चांसेस कम हैं। इसके अंदर ये मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं, लेकिन इसमें जो क्योंकि ये मेरा पिंजरा भी 100% कंप्लीट नहीं है, इसमें तो मज़ीद करने वाली चीज़ें फ्रंट रेलिंग है इसकी, और आइडली हर एक पिंजरे का एक दरवाज़ा होना चाहिए ताकि एक जोड़ा ही एक खाने पे काबू हो और अच्छी तरह ब्रीड कर सकें। फीडर कोशिश करिए कवर्ड यूज़ करें, जिस तरह ये कवर्ड फीडर है, क्योंकि जोड़े वालों में दाना अमूमन पड़ा रहता है
और अगर ये कवर नहीं होगा तो उसमें बीठे वगैरह शामिल हो जाएंगे, दाना ज़ाया हो जाएगा, बीमारी के भी चांसेस हैं। लेकिन इसके अंदर दाना ज़ाया भी नहीं होता, खाते हैं, बाहर दाएँ बाएँ गिराते भी नहीं हैं और पड़ा रहने से बीठों से भी बच जाता है। इसके अंदर अभी अगेन यही जाल का सेक्शन है, बर्ड अगर चाहें जाल में फिरें वापस आ जाएं, और ये सारी विंडो भी शीशे की बनी हुई है। तो जब चाहिए होता है सर्दियों में हम इसे बंद कर देते हैं, और गर्मियों में अभी अब मुकम्मल खुली है। अब आप वेंटिलेशन देखें तो उस दरवाजे से, इस खिड़की से हवा आती है, वहाँ घूमती है, इस जाली वाले से आती है, ये हवा का सेक्शन है। और फिर ये मैंने बारिशी जाली लगवाई है, और इसका मकसद भी यही है कि बारिश अंदर ना आ सके लेकिन वेंटिलेशन बेहतर से बेहतर हो जाए। इसके अलावा कोशिश करें कि अपने जितने भी हैं, इसमें ये लाइट्स हैं, एक्स्ट्रा प्लग्स वगैरह रखें ताकि कभी आपको अंदर हीटर लगाना पड़े या कोई और चीज़ मेंटेन करनी पड़े तो वो आप कर सकें। टैप्स मेरी नज़र में बड़ा फ़ायदेमंद है हर एक सेक्शन में। इवन कि ये मैंने इनके नहाने की जगह बनाई है कि यहाँ पे बर्तन रख दो और पानी यहाँ से बाहर ड्रेन कर जाता है, और इतनी जगह हो कि आप दाना वगैरह इनके पास रखें ताकि देखभाल में आसानी रहे, कोई ऐसा मसला वगैरह ना हो। ये भी ऑलमोस्ट 8 बाय 8 का सेक्शन है, कवर्ड 7 फुट ऊंचा, और ऑनेस्टली इसमें मेंटेनेंस बड़ी आसान है। मैं आता हूँ डेली, बस स्क्रैपर से साफ़ करता हूँ नेस्ट बॉल्स को, ये जो जोड़ों के बॉल हैं। सो उससे मैंने देखा कि ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी और बेहतर रहती है। पानी के लिए भी आप इस तरह के फीडर यूज़ कर सकते हैं ताकि बीठों से बच जाएं और बर्ड अच्छी तरह इन्हें पी सकें। तो ये ओवरऑल छोटा सा एक मेरा सेटअप है। और अगेन मेरी दो ही चीज़ें थी, एक तो ये कि सूरज की डायरेक्शन देख के हम सर्दियों में बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ कर सकें, गर्मियों में ऐसी डायरेक्शन पे हो के असर के बाद ये ना हो कि सारी धूप अंदर आ जाए, या कोई ऐसा टाइम जिसमें कम से कम धूप आए वो डायरेक्शन अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में तो सर पे होता है आपका सूरज, सो अंदर आने के चांसेस कम है। लेकिन ये कि हीट एक्सपोजर इसी सूरत में हो सकता है कि उसका मुंह ऐसा हो कि सूरज की। इसी तरह जिससे ये लोहे के सेक्शन ये अगर मैं बंद कर देता हूँ सर्दियों में किसी वजह से, तो मैंने इसके साथ एक छोटा सेक्शन बनाया हुआ है ताकि इसको खोल दिया करूँ, हवा कम से कम अंदर जाए और बर्ड्स को इशू ना हो। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है अगेन के ये जो बाहर जाल का साइज़ है ये कोई बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये पैसों का ज़िया है, उसकी निस्बत जाल बड़ा बनाने की निस्बत आप अंदर वाला सेक्शन बड़ा बनाएं ताकि आप बर्ड को अच्छी तरह देख सकें। बर्ड के अंदर बैठने की जगह ज़्यादा हो, क्योंकि बर्ड बाहर बैठना उस वक्त पसंद करते हैं जब अंदर जगह ना मिले, या वो नहाने के बाद बाहर बैठना पसंद करते हैं। सो ये वेस्ट ऑफ मनी है जाल बड़ा बनाना। प्लस जाल बड़ा होने की वजह से आपका अंदर वाला सेक्शन अगर छोटा हो जाता है तो आप अपने पानी और दाने को अंदर मैनेज नहीं कर सकते, और ये बड़ी अहम चीज़ है। पानी जो उनसे उसमें मेडिकेशन यूज़ करते हैं, दाने पे भी बात करते हैं, और अगर ये बाहर धूप में पड़े रहेंगे तो जो ही धूप में जाएंगे 10-15 मिनट बाद एक तो असर ख़त्म हो जाएगा, और ये भी मुमकिनात है कि रिवर्स केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई हमें इसका ड्रॉबैक मिले। सो पानी तो लाजमी अंदर करें, ख़ास तौर पे जो मेडिकेशन हो। उसके अलावा अगर आप बर्तन बाहर रखेंगे तो ये चटक जाएंगे धूप में, वो वैसे पैसों का नुकसान है। सो ऐसी कंस्ट्रक्शन करें कि फीडिंग वाटरिंग वो अंदर हो सके आपकी। सो ये थोड़ी सी कंस्ट्रेंट है जिसे आप भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें अगेन अभी मैं खुद क्योंकि इन प्रोसेस में अभी मेरा 100% कम्प्लीटेड नहीं है, लेकिन मज़ीद इसमें और कुछ चीज़ें सेट करेंगे। सो होपफुली अमजद भाई आपके लिए भी ये हेल्पफुल होगी और बाकी दोस्तों के लिए भी, और एटलीस्ट कुछ आइडिया मिल जाएगा। और बाकी ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जो इम्प्रूवमेंट की तरफ चलता रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तनवीर फ्रॉम टैंज लॉफ्ट।